हेलो, का हलवा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 का दूसरा, के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है। उसमें था कि एक्स और वाई के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें है कि के किस मान के लिए, उसमें दो वेरिएबल था एक्स और वाई। इसमें एक ही वेरिएबल है केवल के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आइए पहले हम लोग a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है कि कोई हल नहीं है उसको अप्लाई करके रेशियो लिख के उसके बाद के का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 3x + y = 1। ठीक है, तो 1 को इधर भेज देंगे, 3x + y - 1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1। तो 2k + 1 को पूरा को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y माइनस 2k + 1। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं। एक को 3 से करते हैं और 2 को 4 से करते हैं, यानी तुलना करते हैं समीकरण 1 और तथा 3 तथा समीकरण 1 और 3 तथा समीकरण 2 और 4 को तुलना करने पर। ठीक है, तो हम इसको और इससे तुलना करना है, इससे। ठीक है, तुलना कीजिए। a1 की जगह क्या है 3, b1 की जगह क्या है 1, c1 की जगह क्या है -1, 3 1 -1। ठीक है, अब देखिए इसमें a2 की जगह क्या है 2k - 1, 2k - 1, b2 की जगह क्या है k - 1, k - 1, c2 की जगह क्या है 2k + 1। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग का a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आ गया। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो इसका कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 a1 b1 a2 b2 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख के हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं होने के कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। इसका कंडीशन क्या होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान 3 है, b1 का मान क्या है 2k - 1, बी a1 का मान 3 है, a2 का मान 2k - 1, b1 का मान 1 था, b2 का मान क्या था k - 1 नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। ठीक है, c1 का मान यह था, c2 का मान यह था। अब इसको और इसको लेंगे, ये तो बराबर नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे इसको और इसको नहीं ले सकते, तो ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को लेंगे। ठीक है, ये दोनों को लेंगे, ये तो बराबर नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे ये दोनों को सॉल्व करने पर के का मान आ जाएगा। तो लेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ठीक है, ये दोनों को लिए हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, ये बराबर है, तिरछा तिरछी गुना करते थे तो 3 से गुना करिए 3k - 1 - 3। ठीक है, और 2k - 1 को 1 से गुना किया जाता है तो 2k - 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 3k - 3 और 2k - 1, तो 2k - 1 को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, 3k - 1 - 2k, ये 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो प्लस में कर दिए, तो 3k में से 2 को जाएगा, एगो के बचेगा, -1 + 3 यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा 2। ठीक है, इसलिए के बराबर 2। तो लिख देंगे कि इसलिए के बराबर 2 मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, के बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल करना है और कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगा यानी अच्छा लगा बताना है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे 8x + 5y बराबर 9, इसको फर्स्ट मान लेंगे 3x + 2y बराबर 4, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 का मान यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किस में पुट करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम पहले बता चुके थे। समीकरण 1 का यूज करके हम लोग x बराबर कुछ ला रहे हैं, तो समीकरण 1 का यूज करके निकालना है, तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में इसका मान पुट करेंगे तो 8x + 5y बराबर 9। ठीक है, तो 8x 5y उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 8x बराबर 9 - 5y। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में तो जाएगा तो भाग में 9 - 5y बराबर बटा 8। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे कि 1 का यूज करके x का मान निकालें तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखते हैं 3x + 2y बराबर 4 है, तो x की जगह रखें 9 - 5y बटा 8। ठीक है, अब 3 से गुना कर दीजिए, 8 लघुत्तम में ले लीजिए, तो 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, और लघुत्तम 8 हो जाएगा तो 8 दूनी 16y। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो 27 - 15y प्लस 8 दूनी 16y बराबर 4। ठीक है, बटा में 8 है। अब ये गुना भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में। ठीक है, तो इसको गुना में भेज दिए, 4 × 8। अब 15y में से एक 15 गो वाई है, यहाँ 16 गो वाई है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 16 गो में से 15 गो जाएगा, एगो वाई बचेगा, तो एगो वाई हो गया। 27 का 27, 27 प्लस वाई बराबर 4 × 8, तो 4 × 8 कितना, 32। ठीक है, 27 इधर प्लस में जुड़ जाएगा तो माइनस में, तो 32 - 27 कितना हो जाएगा, 3 2 5। हाँ, तो 32 में से 27 जाएगा 5। ठीक है, इसलिए y बराबर 5। अब y बराबर 5 आ गया तो y का मान यहाँ रख देंगे क्वेश्चन थर्ड में। ठीक है, y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। आइए अब y बराबर 5 इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, और इससे हम लोग का x का मान आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाता, सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग का। किसी किसी रैखिक समीकरण का हल निकालने का मतलब क्या है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, y बराबर 5 आ जाता है, तो x बराबर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 9 - 5y बटा 8। ठीक है, तो 9 - 5 गुने y का मान कितना था, 5, तो 5 गुने 5 तो 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 25 बटा 8। ठीक है, तो 25 में से 9 जाएगा -16, चूँकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -25 से प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, -16 बटा 8, तो 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस, यानी -2, तो x बराबर -2, y बराबर 5। ठीक है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए पहले हम लोग तुलना करके a1 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला में रख देंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को वज्रगुणन विधि से देखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग कर लिए थे, अब इसको वज्रगुणन विधि से देखते हैं। ठीक है, तो 8x + 5y बराबर 9 था, 3x + 2y बराबर 4 था, तो 8x + 5y 9 को इधर लाएंगे, 8x + 5y 9 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, -9 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, 3x + 2y बराबर 4, 3x + 2y 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, -4 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, इक्वेशन थर्ड माने हैं इसको, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a1 देखिए, यहाँ से a1 का वैल्यू 8, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू -9, 8 5 -9। ठीक है, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -4। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने पर समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3 या समीकरण 2 और 4 को तुलना करने पर चाहे कंपेयर करने पर। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आ गया। हम लोग अब वज्रगुणन विधि से इसको हल करते हैं। ठीक है, फार्मूला पे इसको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान उस पर रखते हैं फार्मूला में। अब
8x प्लस 5 माइनस 9 बराबर 0 क्वेश्चन फर्स्ट माने थे, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्वेश्चन सेकंड माने थे। तो a1 का मान 8 आया था, b1 का मान 5 आया था, c1 का मान -9, a2 का मान 3 है। देखिए a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान -9, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -4। a1 b1 c1 हो जाएगा, a2 b2 c2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग x फॉर्मूला क्या था, बी सी सी ए बी, तो b1 c2 लिख दिए थे, b2 c1, c1 बी सी सी ए, c1 a2 लिख दिए थे, c2 a1। ठीक है, माइनस में a1 b2 लिख दिए थे, माइनस a2 b1। ठीक है, कैसे कि a1 a2 a है, b1 b2 a है, c1 c2 a है, तो यहाँ b1 लिख दिए तो यहाँ b2 होगा। ठीक है, यहाँ c2 लिख दिए तो यहाँ c1 होगा। ठीक है, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पे होगा। बी सी सी ए ऐसे एगो बताया था ट्रिक याद करने के लिए, नहीं तो ऐसे ढक के आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे बताया था ढक के। इसको ढक के अगर एक्स वाला निकाल रहे हैं तो एक्स वाला टर्म ढक लेंगे ऐसे, तो एक्स वाला टर्म ढके b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, फिर b वाला ढकेंगे तो c1 a2, b वाला ढकेंगे c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब c वाला कॉन्स्टेंट वाला ढकेंगे तो a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फार्मूला लगा सकते हैं इसे भी। अब आइए b1 c1 b2 c1, तो b2 b1 का मान क्या है 5, c2 का मान क्या है -4, 5 गुने -4 माइनस। ठीक है, 2, b2 का मान क्या है 2, c1 का मान क्या है -9 गुने -9। ठीक है, y बटा माइनस c1 का मान क्या है -9, a2 का मान क्या है 3। ठीक है, माइनस c2 का मान क्या है -4, a1 का मान क्या है 8। ठीक है, अब बटा a1 का मान क्या है 8, b2 का मान क्या है 2, माइनस a2 का मान क्या है 5, b1 का मान क्या है 3। ठीक है, यहाँ से सब लिख दिए हैं। अब देखिए 5 के 20 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 दूनी 18 प्लस 18। ठीक है, -20 प्लस 18 वाई बटा, देखिए 9 तिया 27 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 चौके 32। ठीक है, 8 दूनी 16 और माइनस है तो माइनस, 5 3 15। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं, सॉल्वे हो गया है। देखिए अब एक बार ई दोनों को ले लेंगे। ठीक है, ई दोनों को एक बार ई दोनों को ले लेंगे। ठीक है, एक बार ई दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो ये लेके और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे भी सॉल्व हो गया है। डायरेक्ट सॉल्व करते का, यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली घटा देना है। एक बार इसको लेते हैं। देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ इतने में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, मिटका के कर देते हैं। इतना तक लिख लीजिए, आगे हम मिटका के करते हैं। यही था x बटा -20 प्लस 8, y बटा -27 प्लस 32 1 बटा 16 -15। ठीक है, तो x बटा क्या हो जाएगा, x बटा हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, लेकिन बड़का का क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस। ठीक है, y बटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा फिर माइनस, लेकिन बड़ा कौन है 32 में से 27 जाएगा 5। अब बड़का का क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। 1 बटा 16 में से 15 जाएगा 1। ठीक है, तो एक बार इसको ले लेते हैं और फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो इसे कर देते हैं। ठीक है, x बटा -2 बराबर 1/1। ठीक है, तब तिरछा तिरछी गुना करेंगे इस कंडीशन में, तो x गुने 1 बराबर -2 गुने 1। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करिए 1 होता है, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इसलिए x बराबर -2, x बराबर -2। ठीक है, अब y बटा 5 है बराबर 1/1 है। ठीक है, तो फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो y गुने 1 बराबर 5 गुने 1। ठीक है, तो y बराबर 5। ठीक है, अब लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिए, इसलिए x बराबर -2 y बराबर 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 4
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।